नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के तेज तर्रार दौर में जहां ब्याज दरें आसमान छू रही हैं, एक छोटी सी गलती आपको कर्ज के जाल में फंसा सकती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम बात करेंगे कर्ज और लोन को समझदारी से मैनेज करने की। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन जैसे SBI बैंक से मिलने वाले विकल्पों पर ब्याज की गणना कैसे करें और हाई इंटरेस्ट वाले माहौल में डेट ट्रैप से कैसे बचें। यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एक मजबूत परिवार ही मजबूत राष्ट्र बनाता है। हमारी परंपराएं हमें सिखाती हैं कि बचत और समझदारी से जीना कितना जरूरी है, और यही हमारी मातृभूमि की ताकत है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर शुरू होते हैं, जहां फैक्ट से भरी कहानी आपको आंखें खोल देगी। क्या आप तैयार हैं? हाँ, तो लाइक बटन दबाएं और चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, कर्ज के प्रकार समझें। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और होम लोन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्ज के मुख्य प्रकारों की। पर्सनल लोन, ये वो लोन है जो आप अपनी जरूरतों के लिए लेते हैं, जैसे शादी, यात्रा या मेडिकल इमरजेंसी। SBI जैसे बैंक में 2033 में पर्सनल लोन की ब्याज दरें 2.3% से 15% प्रति वर्ष तक होती हैं, जो आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करता है। कितना रोमांचक है ना कि सही समय पर लिया गया लोन आपकी जिंदगी आसान बना सकता है, लेकिन ज्यादा ब्याज आपको परेशान कर सकता है। अब क्रेडिट कार्ड, ये तो जैसे जादुई कार्ड है, लेकिन सावधानी से इस्तेमाल करें। SBI क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें 3.5% से 3.75% प्रति महीना तक हो सकती हैं, जो सालाना 42% से 45% तक पहुंच जाती है। अगर आप समय पर पेमेंट नहीं करते, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? ये छोटी छोटी खरीदारियां अगर कंट्रोल न हो तो बड़ा बोझ बन जाती हैं। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा हमें सिखाती है कि खर्च सोच समझकर करें, ताकि परिवार सुरक्षित रहे। और होम लोन, घर बनाना तो हर भारतीय का सपना है, जो राष्ट्र की नींव मजबूत करता है। SBI होम लोन की ब्याज दरें 7.5% से शुरू होती हैं, जो आपके CIBL स्कोर के आधार पर 8.45% तक जा सकती हैं। रेगुलर होम लोन पर 9% तक। कितना महत्वपूर्ण है कि हम सही बैंक चुनें, जैसे SBI, जो विश्वसनीय है और हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है। सेक्शन 2, ब्याज की गणना कैसे करें, आसान तरीके से समझें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ब्याज की गणना। दोस्तों, EMI यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट की गणना का फॉर्मूला है PXRX 1+R10 1+R10 1। यहाँ P लोन की मूल रकम है, R मासिक ब्याज दर, वार्षिक दर को 12 से डिवाइड करके, और N महीनों में लोन की अवधि। उदाहरण के लिए, अगर आप 5 लाख का पर्सनल लोन लेते हैं 12% ब्याज पर 3 साल के लिए, तो RA 12%, 12A 1% या 0.01 फिर कैलकुलेट करें। आपकी EMI करीब 16,607 रुपए आएगी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये छोटी गणना आपको हजारों बचा सकती है? होम लोन में भी यही लागू होता है। मान लीजिए 50 लाख का होम लोन, 8% ब्याज पर 20 साल के लिए, EMI लगभग 41,822 रुपए। और क्रेडिट कार्ड पर अगर आप 10,000 रुपए खर्च करते हैं और नहीं चुकाते, तो अगले महीने 375 रुपए ब्याज लग सकता है। ये फैक्ट्स हमें सिखाते हैं कि गणना करके ही लोन लें, ताकि हमारा परिवार और देश दोनों मजबूत रहें। सेक्शन 3, हाई इंटरेस्ट माहौल में डेट ट्रैप से बचने की रणनीतियां। दोस्तों, आज ब्याज दरें ऊंची हैं, लेकिन हम भारतीय कभी हार नहीं मानते। यहाँ कुछ सॉलिड रणनीतियां हैं डेट ट्रैप से बचने की। पहला, हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज पहले चुकाएं, जैसे क्रेडिट कार्ड, फिर पर्सनल लोन। ये जैसे बर्फ की गेंद है जो बढ़ती जाती है अगर रोक न सको। दूसरा, इमरजेंसी फंड बनाएं, 3-6 महीनों का खर्च बचाकर रखें, ताकि अचानक जरूरत में क्रेडिट पर निर्भर न हो। हमारी परंपराएं हमें सिखाती हैं कि बचत ही सुरक्षा है। तीसरा, परिवार या दोस्तों से सॉफ्ट लोन लें, बिना ब्याज या कम ब्याज पर, जो आपको जाल से बाहर निकाल सकता है। चौथा, अच्छे और बुरे कर्ज को अलग करें। होम लोन अच्छा है क्योंकि घर बनाता है,
लेकिन क्रेडिट कार्ड पर फिजूल खर्ची बुरा और हर महीने क्रेडिट कार्ड का फुल बैलेंस चुकाएं। 5वां, बजट बनाएं और निवेश करें। अपनी कमाई का 50% जरूरतों पर, 30% चाहतों पर, 20% बचत पर। ये रणनीतियां आपको आजादी देंगी और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाएंगी जहां हर भारतीय जीतता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कर्ज को समझदारी से मैनेज करके हम डेट ट्रैप से बच सकते हैं। SBI जैसे बैंकों से सही लोन चुनें, ब्याज कैलकुलेट करें और स्मार्ट रणनीतियां अपनाएं। याद रखें, ये छोटे कदम हमें और हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको आंखें खोलने वाला लगा तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें ज्यादा ब्रेकिंग इनसाइट्स के लिए और दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें ताकि सब जागरूक हों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।